गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैप्टन स्वपन मिश्रा फिर आज आपका सामने और एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसको अपलोड करने की कोशिश किया था, लेकिन बहुत लेंथी हो गया। ये मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इतना लेंथी हो गया, शायद सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं किया, मैं लोड नहीं कर पाया। अभी आज थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखूँगा और कोशिश करूँगा, अगर जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 2 पार्ट में करूँगा। आज कुछ करूँगा, कल कुछ करूँगा। हम बात कर रहे थे दैट रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द डिफेंस प्रोडक्शन। अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स वो आने के बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉलिसी से काफ़ी शिफ्ट करके काम कर रहा है। एक साल पहले आपको याद होगा 2019 मई जून में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चीज़ अनाउंस किया था कि नाउ द प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट इन द डिफेंस प्रोडक्शन। मीन्स अपना जो डिफेंस जो इम्पोर्ट बिल है, हम लोग जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में वे द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्टर्स, वो कम करना है और मैक्सिमम चीज़ जो यहाँ पर इंडिया में बनाना है। इसलिए 20,000 करोड़ सैंक्शन हुआ था लैंड एक्विजिशन के लिए। मेन थिंग वही है, तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब भेजा गया था, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि 74% ऑफ इक्विटी विल बी देयर द प्राइवेट प्लेयर्स और 26% जो है वो गवर्नमेंट का, अपना इंडियन गवर्नमेंट का पास रहेगा। इसका मतलब ये प्राइवेटाइज नहीं है, बेसिकली इट इज़ लाइक ए PPP मोड में होगा, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मोड में होगा। जब ये आया था उस टाइम पर गवर्नमेंट को बहुत ट्रोल हुआ था। बहुत लोग जो गधेल नेचर की जो जानते नहीं है, दिहाड़ी मजदूर टाइप जो है, वो लोग काफ़ी ट्रोल किए थे कि ये गवर्नमेंट ने डिफेंस को भी बेच दिया और ये चीन पाकिस्तान घुस आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे ब्ला ब्ला। लेकिन हम लोग जो नॉलेजेबल ज्ञानी लोग हैं, हम लोग जानते थे, वी कुड फोरसी दैट व्हाट गवर्नमेंट इंटेंट्स, गवर्नमेंट क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट का इस ये के लिए। तो दैट मीन्स 20,000 करोड़ हैव बीन प्लान्ड फॉर द लैंड एक्विजिशन, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड देगा, बिजली पानी ये सब गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स वो बाकी इन्वेस्टमेंट करेंगे और डेवलप करेंगे। अराउंड मैन्युफैक्चरिंग में बजट अराउंड 3,500-600 करोड़ का रहेगा, जो डिफरेंट ईयर में। काफ़ी इंडियन कंपनीज और शायद 2 फॉरेन कंपनीज फ्रॉम साउथ कोरिया एंड यूक्रेन, they have also shown the interest to develop the defense production manufacturing hub। इसमें कोई कंपनी लोग जो इन्वेस्टमेंट करें उनके कोई रिस्क इसलिए नहीं है कि ओनली हम लोग जो हमारा जो गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, और लेकिन उनको मार्केट ढूंढना नहीं पड़ेगा खरीदारी के लिए, क्योंकि डिफेंस इज़ द बायर, सिंगल बायर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इनके लिए बहुत आसान है एक्चुअली। कोई नॉर्मल फैक्ट्री बैठाएगा फिर उसको सामान कहीं बेचने का जाएगा, ऐसे चक्कर नहीं है। तो इसलिए इट इज़ एडवांटेज, जो कि हमारे पास तो HL है ही है। अभी मैं थोड़ा लिस्ट देता हूँ कुछ जो मैं निकाला सर्च करके। कोई जो इंडियन कंपनीज है, रिलायंस है, वेल वैसे भी हमको काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो मेजर जो है वो वेल भी हमको देता है एक्चुअली। HL तो हमारा है ही है, मतलब ये प्राइवेट नहीं है तो ये है, वो लोग भी तो कर रहे हैं। वेल इज ऑल्सो एसोसिएट विद अस। अभी जो नया इंडस्ट्रीज है, PTC इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, MKU कानपुर वेस्ट, MKU इंडस्ट्रीज, टाइटन एविएशन, एरोस्पेस इंडिया, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, रिलायंस। ऐसे कुछ प्लेयर्स जो है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, दे हैव इन्वेस्टेड द इंटरेस्ट, कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं हमको क्या चाहिए और क्या ज़रूरत है, हमारा इम्पोर्ट कहाँ से ज़्यादा होता है, हम लोग कितना सेल्फ में कितना तक आगे हैं। जैसे कि पहले तो लीजिए ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस वगैरह हम खुद बनाते हैं, गॉट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जनरल, जो गोला बारूद कहते हैं डिफरेंट ये के लिए उसमें। लेकिन क्या होता है, दैट इज वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट एक्चुअली। कि ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करता है, आर्म फोर्सेस को सप्लाई करता है, CRPF, BSF, CISF, ITBP, जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इवन स्टेट पुलिस को भी इन लोग सप्लाई देते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़रूरत है, मतलब और ज़रूरत है।
साथ में हमको 1.5 महीने का स्टॉक रखना पड़ता है, जो बफर स्टॉक रखना पड़ता है, वार रिजर्व रखना पड़ता है। 15% तो एक्सपेंडिचर जाता है जो रियल सेल प्रैक्टिस वट एवर थिंग, जो प्रैक्टिस फायरिंग एंड ये वेस्टेज इसमें ज़्यादा है। डेफिनेटली प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, वी हैव टू वेस्ट टू कीप आर दिस इन ट्रेंड, तो इसमें ज़्यादा है। इसलिए एक तो इस क्षेत्र में कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरत है। दूसरी बात है कि देखिए मिसाइल्स जो है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, एंड वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी, नो डाउट इन दैट। शिप बिल्डिंग, अभी शिप बिल्डिंग में पहले हम काफ़ी निर्भर करते थे, रशिया का ऊपर निर्भर करते थे, ब्रिटिश का ऊपर करते थे, ये करते थे। शिप बिल्डिंग में भी हम लोग कोचिन शिपयार्ड में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लगे हुए मैसगांव डॉक, शिप एंड सबमरीन में भी वी हैव स्टार्टेड दिस SDW स्कॉर्पियन सबमरीन वगैरह हम खुद बना रहे हैं। अपना एक न्यूक्लियर समय आर्यन जो है ना, वो भी इंडिजिनस हमने बना दिया। सो सबमरीन ये में जैसे कि ऑल मैसगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भाईजैक, कोचिन सब लोग लगे हुए हैं, तो उसमें भी वी आर इन ए वेरी गुड स्टेट एक्चुअली। अपार्ट फ्रॉम सम एविनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक और वार इक्विपमेंट समथिंग लाइक दैट, जो ना सेंसर्स, गाइडिंग, ये सब ये जो चीज़ें कुछ इंपोर्ट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो हॉल बनाना चाहिए, बाकी जो उसके लिए फिटिंग के लिए भी कुछ हम लोग इम्पोर्ट रहता है। तो जनरली वो जो इम्पोर्ट करते हैं तो काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज जाता है, रिजर्व जाता है। तो हम लोग कोशिश करें कि वो सब इंडिया में बने, ताकि हमारा एक तो फॉरेन रिजर्व बचे। दूसरी बात है कि अपना डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर थोड़ा बजट कम रहे, क्योंकि देखिए जो डिफेंस बजट आता है उसका तो मेजर परसेंटेज रेवेन्यू एक्सपेंस में चला रहा है, मतलब सैलरी एंड पेंशंस, देन फूडिंग, क्लोथिंग, दोस मेंटेनेंस, इसमें चला जाता है। तो बाकी जो कैपिटल एक्विजिशन जो है उसके लिए बहुत कम बचता है। इसलिए अब देखा 30 साल हो गया था, हम लोग एक एयरक्राफ्ट तक जोड़ नहीं पाए थे एयरफोर्स में। 44 स्क्वाड्रन हमको चाहिए, अभी 31 स्क्वाड्रन, वो भी MiG-21 का स्क्वाड्रन में मिला गया, जो कि ऑलरेडी फेज आउट कर देना चाहिए उसको, ऑलरेडी उसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ है नहीं बोल के उसको हम चला रहे हैं। वो भी हम स्क्वाड्रन में जैसे 6 है कि 8 है, हम सोचेंगे उसमें से साला ऑपरेशनल 2-3 रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं तो कभी इससे स्पेयर लेके उसमें लगा कर चलाने का, उसका स्पेयर लगे इधर लेके चलाने का। तो अब देखा जाए एयरफोर्स एग्जैक्टली जानता है कि हम लोग ऑपरेशनल रेडीनेस में कितने एयरक्राफ्ट है, वही प्रोवाइड है। तो अभी राफेल आया ना, एक ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने दिमाग शिफ्ट कर दिया, मतलब नहीं, हम डिफेंस को तो प्रायोरिटी देंगे। इवन यू टेक द इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखिए, 2011 में चालू हुआ था अपना जो भूपेन हजारिका सेतु अरुणाचल में, इतना बड़ा चीज़ है, सेतु शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ा ढीले चल रहा था। जनरली कोई प्रोजेक्ट आप अगर टाइम लिमिट में ख़त्म नहीं करते हो ना, कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट 2014 में जब आया तो ये एक्सपीडिएटली काम किया और काम ख़त्म कर दिया, मतलब बेस्ट अचीवमेंट टू दिस गवर्नमेंट। दौलताबाद ओल्डी जो रोड है, उसको भी जो मेन चीज़ है जो है ना, जिसका ऊपर अभी गलवान जो क्राइसिस है उसी मेन थिंग लिंक में, उसके लिए दूसरा वीडियो करूँगा उसका ऊपर, उसको भी इस गवर्नमेंट ने बहुत स्पीडी से काम किया एक्चुअली। और कटसी मतलब हैट्स अप टू द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक वन ऑफ द बेस्ट इन द, मतलब चेरिस्मेटिक है एक्चुअली, मैजिक करता है, रोड और ब्रिज बनाने में तो माहिर है वर्ल्ड में। बड़े बड़े कंपनी जो L&T वेलेंट जो कंस्ट्रक्शन है उनको चकमा दे देता है वो, ये एक बना दिया है। तो अभी हमारा जो यही है कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब चालू हो जाएगा। अभी 35,000 हेक्टर्स करीब जगह की जो लैंड एक्विजिशन तो मेन प्रॉब्लम रहता है एक्चुअली, उसमें से अराउंड 1300 हेक्टर्स हमने एक्वायर कर लिया है। तो उसका पर अभी चालू हो रहा है, क्योंकि कंपनी क्या क्या बनाएगा, कौन कंपोनेंट बनाएगा, क्या है वो अभी स्टडी हो रहा है। मीनवाइल अभी 7-8 दिन पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 108 आइटम उसका पर बैन लगा दिया कि इंपोर्ट नहीं आ सकता है। फिर थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ, सर्विस चीफ थोड़ा नाराज हुए, फिर जाके डिफेंस मिनिस्टर डिस्कस किए, फिर दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 78, जो 2021 से वो 78 आइटम्स, कोई भी एक पीस सिंगल पीस इंपोर्ट नहीं होगा, और बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा सेटअप होने के लिए 8-10 साल लगेगा, लेकिन हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। टैंक जो है, अभी टैंक हमारा जैसे कि मेन थिंग है जो एयरक्राफ्ट है, HAL थोड़ा सा, मतलब एयरफोर्स थोड़ा HAL का पर खुश नहीं है इसके। 20 साल लगा है तेजस बनाने के लिए, वो भी एयरफोर्स इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन जल्दी कुछ नहीं है बोल के दे उसको तो पकड़ लो, ऐसा है। बट एयरफोर्स इज नॉट हैप्पी ऑन दैट।
और कुछ मात्रा में हम HAL को ब्लेम भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जितना जो रशियन जो ये है स्पेयर का हमेशा प्रॉब्लम होता है, MiG-21, MiG-23, MiG-29, फिर सुकोई, फिर मिराज का, ये उनको सर्विसिंग तो करना ही है ना उनको। तो इसलिए क्या ना, बहुत टाइम में वो अपनी जिस टाइम लिमिट पे एयरफोर्स चाहता है उस टाइम पर एक उसको नहीं दे पाते, अपग्रेडेशन वगैरह नहीं दे पाते, इसलिए शायद तेजास थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन दूसरा जैसे कि मैंने बताया, इंडियन एयरोस्पेस, टाइटनिक एयरोस्पेस, ये लोग को एंटर करने से ये भी सुधर जाएगा। एंड मिसाइल में तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये जो अपना गवर्नमेंट की जो पर्सपेक्टिव है, तो धीरे धीरे इंपोर्ट कम करेंगे। अपना फॉरेन एक्सचेंज बहुत प्रेशियस है एक्चुअली। दूसरी बात है कि अभी और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि हम लोग अभी फ्रॉम द इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वी वांट टू बिकम द एक्सपोर्टर। तो 2 साल पहले जब निर्मला सीतारामन जी जब थे डिफेंस मिनिस्टर, वो गए थे वियतनाम, गए थे जब वियतनाम को वो बोला था कि आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल था, आई कैन टेल यू द इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस मिसाइल बनाया ना, दैट इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल ब्रह्मोस। उन्होंने बोला था ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो जॉइंट वेंचर में बनने तो रशिया से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर वो परमिट नहीं होगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये 4-5 दिन पहले रशिया ने एग्री हो गया कि हाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी वियतनाम को देंगे, और वियतनाम कुछ आकाश मिसाइल का भी ये क्या है उनकी रिक्वायरमेंट कर लो। मैं आज जो ये कर रहा हूँ, मैं कुछ डाटा लेके आया हूँ एक्चुअली ये मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका कितना वेट वगैरह मैं बताऊँ, मैं लिख के आया हूँ। जो ये है इसका क्या ना, ये लो फ्लाइंग मिसाइल है, बहुत अच्छा सेंसर, एक बार आपने कोऑर्डिनेट डाल के मिसाइल को छोड़ दिया, ये स्टेला जो कैपेसिटी है इसका, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग जाता है, लेकिन उसका सेंसर इतना तगड़ा है, अगर ऊपर कोई पहाड़ आएगा तो उड़ जाएगा, फिर नीचे से डाइव मार के ये जाता है। इसका एक बहुत अच्छा ये है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये उसका ये। तो इसका जो ये है उसका जो अभी जनवरी में उसका क्वालिटी टेस्ट हुआ है और अभी इंडक्शन होना चालू हो गया, ऑल द 3 वर्जन्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब वर्जन में चालू हो गया। 8.4 मीटर लेंथ है, बहुत छोटा सा लेंथ है, 8 मीटर का लेंथ है, 8.4 मीटर लेंथ। 300 से 500 माइल्स का जो है, किलोमीटर्स का उसका जो रेंज है, 3000 kg का वेट है, 200 kg का वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, कन्वेंशनल एंड ऑल्सो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है, बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। इसका स्पीड जो है अराउंड 3430 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स आप लगा लो सेकेंड में कितना आएगा, ठीक है। एक तो ये अभी दूसरा जो आकाश मिसाइल जो मांगा है वियतनाम ने, उसको दे रहे हैं, ये अपने खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, वो कोई ये में नहीं है, अपने खुद का है, बहुत अच्छा, वो भी बेहतर है। एक्चुअली वो है ना, वो एक छोटा मिसाइल है, ये 19 फीट मतलब सिर्फ लेंथ है, मतलब 20 फीट लेंथ है। ये मिसाइल जो है मतलब हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट ये नहीं है, बेसिकली एंटी मिसाइल है, मतलब हमको कोई मिसाइल अगर फायर करेगा तो ये उसको रोकेगा 30 से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर का रेंज में वो रुकेगा। तो छोटा सा ये इसका स्पीड जो है बहुत स्पीड है, दैट मीन्स 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो है रेंज 40 to 60 मिनट, टोल्ड हिम, वेट इज़ वेरी लेस, ओनली 700 kg, और 19 फीट छोटा सा लेंथ है, और स्पीड जो है 4321 किलोमीटर पर आवर। ये भी बहुत इफेक्टिव मिसाइल है, दैट इज़ एंटी मिसाइल। अदरवाइज आप तो हेलीकॉप्टर को भी उड़ा सकते हैं, और जो फायर करके अगर नज़दीक, इतना नज़दीक तो कोई एयरक्राफ्ट को, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट है तो एनिमी के एयरक्राफ्ट ये 50 से 60 किलोमीटर रेंज से आने से पहले उसको उड़ा दिया था, इतना रेंज में आएगा नहीं। इसलिए जो ड्रोन को मारने के लिए, मिसाइल को गिराने के लिए, कोई हमको मिसाइल फेंकेगा उसका मिसाइल को गिराने के लिए, ड्रोन को गिराने के लिए, और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर वगैरह को गिराने के लिए ये मिसाइल काम आएगा। ये दोनों मिसाइल हम वियतनाम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा ले रहे हैं, कुछ क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पेमेंट करें, कोई इतना धनी नहीं है, लेकिन उसको हमको देना ज़रूरी है, क्योंकि वियतनाम का साथ चाइना का पड़ता नहीं है, और वियतनाम एग्री होता है कि वो भी एग्री है फुल्ली, अगर हम एक अपना एक आर्मी का कंटीजेंट उसका कंट्री में जाके स्टेशन करेंगे, अपना एक एयर स्क्वाड्रन स्टेशन करेंगे, उसमें भी वियतनाम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हम चाइना को थोड़ा सा चकमा दे सकते हैं, वहाँ पर एक प्रेशर बिल्टअप कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जो साउथ चाइना सी में जो चाइना का जितना सारा पंगा है, ब्रुनाई है, सिंगापुर है, फिर ऐसा कोई कंट्री है जिसका पंगा नहीं है, हम धीरे धीरे ये सब मिसाइल बना के उनको एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि हम फ्रॉम द इम्पोर्टर ऑफ द डिफेंस दिस थिंग्स विल बिकम ए एक्सपोर्टर।
तो आज की ये हमें, और बाकी टैंक्स तो हमने बनाया, लेकिन फिर भी टैंक्स वगैरह रसिया का ऊपर भी फिर डिपेंड करते रहते हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर्स, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो अभी अमेरिका से लाए, रसिया से अमेरिका पर हम डिपेंड करते हैं फाइटर हेलीकॉप्टर्स डिफरेंट के लिए। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ देखते हैं कंपनी आके इस्टेब्लिश करने के बाद कैसे डेवलप होता है। बट इज़ ए नाइस फ्यूचर। जो लोग ये बिल को ट्रोल कर रहे थे, हो सकता है 5 साल के बाद बोलेंगे नहीं मोदी के पास भेजा है, मोदी ने कुछ किया है। आज के लिए इतनी। जय हिंद, नमस्कार।